नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, दुनिया को जो सबसे ऊंचा ज्ञान मिला है वो सनातन धर्म से मिला है। या ये कह लीजिए कि जो दुनिया को सबसे ऊंचे ज्ञान का पता चला है वो ये है, और श्री कृष्ण भगवान जी ने भी गीता में इसके बारे में बताया है, विस्तार से बताया, अर्जुन जी को समझाया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और ये पूरा जो ब्रह्मांड है, हमारी पृथ्वी, ये दुनिया, ये सारा संसार, ये बहुत ही अच्छी तरह से वेल गार्डेड बाय दिस लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा और जहाँ कर्म का जो सिद्धांत है वो बहुत ही अच्छी तरह इस दुनिया को चला रहा है। हम जो भी करें या जैसा भी करें, लेकिन ये कर्म का सिद्धांत हमें पकड़ ही लेता है। तो ऐसी ही एक कहानी मैं आपको बताऊंगा कि कर्म कैसा भी हमने किया होगा उसका फल जीवन में आता है, और अच्छा कर्म किया होगा तो उसका फल जीवन में अच्छा आ जाता है, और बुरा कर्म किया होगा तो बुरा फल आता है। हम सब के ऐसे अनुभव रहे होंगे, और हर मनुष्य के हर मनुष्य का जीवन और हर जीवन एक कहानी है, और ये अनुभव हैं। जीवन अगर देखा जाए तो अनुभवों का एक एक बहुत सारे अनुभवों का एक जोड़ है, और हर अनुभव एक कहानी है। तो मैं अपने सभी मित्रों को एक अपना अनुभव बताना चाहता हूँ जो ये सिद्ध करता है कि कर्म योग, लॉ ऑफ कर्मा कैसे अपना काम करता है। एक दिन करेगा ही करेगा, और इसमें बुरे अनुभव भी होते हैं और अच्छे अनुभव भी होते हैं। और सब अनुभवों को जब हम विश्लेषण करें या एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि अकाट्य नियम, जिस नियम को काटा नहीं जा सकता, वो ये नियम है लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत, कर्म योग। श्री भगवद गीता में इसके बारे में अच्छी तरह बताया गया है। श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को ये योग समझाया है, और ऐसा ही एक मैं अनुभव यहाँ पे शेयर करूँगा जिससे ये पता चलेगा, इस सिद्धांत के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, 1989 की, 1989-90 की बात है। मैं नागपुर में पढ़ता था, और दिवाली की छुट्टियों के लिए मैं रेलवे स्टेशन गया। उस समय रेलवे का ही आप टिकट लेते थे, ऑनलाइन चीज़ अभी दुनिया में नहीं आई थी। ये 2005, 6, 7, 8, 10 के बाद ही हुआ है। तो ये उस समय क्या करना पड़ता था कि रेलवे स्टेशन में हम जाते थे और लाइन में खड़ा होना पड़ता था। अगर अच्छी किस्मत हो तो 1 आध घंटे में टिकट मिल जाती थी, नहीं तो 1 घंटा से ऊपर ही समय लगता था। तो ये ऐसा था, तो लाइनें कई बार लंबी भी हो जाती थी, तो ज़्यादा समय भी लग जाता था। तो मैं रेलवे स्टेशन, नागपुर के रेलवे स्टेशन पे गया, क्योंकि वापस आना था, दिवाली पे अपने घर को जाना था दिवाली के दिन। तो मैं टिकट की कतार में खड़ा हो गया। लगभग 1 घंटे के बाद नंबर आने को हुआ तो मेरे आगे एक यात्री अपनी टिकट ले रहा था रिजर्वेशन काउंटर पे। तो उसको लगभग 5-6 मिनट हो गए, तो वो हटे ही ना। तो मैंने उसको पूछा, भैया क्या बात है, आप हटने का नाम ही नहीं ले रहे हो, आपको टिकट तो मिल गई है। कहने लगा, मेरे को ना 40 रुपये कम पड़ गए हैं, तो अभी टिकट कैंसिल करानी पड़ेगी। तो मैंने उसे कहा, यार अच्छा, मुझे थोड़ा, क्योंकि एक तो घंटे से ऊपर हो गया था लाइन में खड़े हुए, और दूसरा हमें थोड़ा उतावलापन भी होता है, यार इतनी मेहनत हो गई, अब ये बंदा टाइम लगा रहा है। तो मैंने उसे कहा, भैया यार मैं दे देता हूँ आपको 40 रुपये, आप मुझे लौटा देना बाद में, तो आप ये टिकट ले लो अपनी। और तो वो कहने लगा, ठीक है आप दे दो मुझे 40 रुपये। तो मैं, उसने वहाँ पे एक पिलर था, उसने कहा मैं पिलर के पास खड़ा रहूँगा
और आप वहाँ पे आ जाना तो मैं आपको 40 रुपये लौटाता हूँ। मैंने कहा मैं क्या ठीक है, मैं टिकट लेने के बाद वहाँ पे आ जाऊँगा, तो आप ओके। तो ये बात हुई, तो मैंने 40 रुपये उसको दे दिए और 40 रुपये देने के बाद उसको टिकट लेके चला गया। तो फिर मेरा नंबर आया तो मैंने अपनी टिकट ली और मैं जब वहाँ से निकला तो मैं गया पिलर के पास, तो वो आदमी मुझे दिखा नहीं। तो फिर मैं अपने रूम में आ गया और उसके बाद ये लगभग 1990 की बात है। तो ये बात अब भूल भूल गया मैं। और फिर काफ़ी समय बीत गया, लगभग 16 साल बीत गए और 2006 का समय आ गया। और इस समय में ऐसी हालत हो गई कि जो काम थे या नौकरियां जो की इस दौरान अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद, वो नौकरियां भी छूट गई, एक के बाद एक छूटती गई। और जो काम भी किए वो सब बेकार होते गए और अंत में स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि बुरी स्थिति हो गई। खाने तक के हालात ख़राब हो गए। खाना भी अब मिलेगा अगले कुछ दिन की नहीं, 2006 आते आते ऐसी स्थिति आ गई और काम कुछ था नहीं, तो बुरी हालत हो गई। तो फिर ये अब दिमाग में ये सोच आ रही थी किया जाए, किया क्या जाए, क्या करूं, कैसे करना है, तो वो कुछ सूझ नहीं रहा था। तो अपना रिज्यूमे naukri.com पे था। तो फिर उधर बहुत सारी ट्राई भी मारी पर कहीं पे कुछ हुआ नहीं। तो एक दिन अक्टूबर का महीना आ गया 2006 वर्ष का, तो मुझे एक फ़ोन आ गया। अक्टूबर के 10-12 तारीख की बात है 2006 की। मुझे एक फ़ोन आ गया और फ़ोन पे मुझे ये बताया गया कि दिल्ली में आपका इंटरव्यू है एक कंपनी का, तो आप क्या आके इंटरव्यू देना चाहेंगे। तो मैंने ओके कह दिया कि, तो उन्होंने बोला कि कल 12 बजे तक दिल्ली आ जाना। तो मेरे पास जो अभी, क्योंकि लास्ट टाइम ट्रेन की जो जर्नी की वो इतने अरसे पहले की थी कि मुझे लगा कि अभी भी वही किराया होगा। तो उस समय 60-65-70 रुपये के करीब किराया था जब लास्ट टाइम ट्रेन की जर्नी की थी। तो मैं उतने ही रुपये लेके चला गया। तो जितने भी रुपये थे, मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्टली कितने थे, पर कुछ रुपये लेके मैं रेलवे स्टेशन पहुंच के लाइन में खड़ा हो गया। उस समय तक भी अभी लाइनें ही चल रही थी, अभी ऑनलाइन का सिस्टम या दुकानों पे लोग जो एजेंट टिकट बेचते हैं वैसा सिस्टम नहीं था। तो मैं रिजर्वेशन की काउंटर की लाइन में खड़ा हो गया। तो वहाँ पे क्या देखा कि फिर 1 घंटे के बाद मेरा नंबर आ गया। तो मैं लाइन में खड़ा था और टिकट लेने लग गया। मेरा नंबर आ गया तो टिकट उसने दे दी। फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म मैंने दिया तो टिकट वाले ने, टिकट क्लर्क ने टिकट मुझे दे दी और उसने जो पैसे मांगे उसमें मेरे लगभग 100 के ऊपर रुपये कम थे मेरे पास, लगभग 120-130 रुपये। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है पर 120-130 रुपये मेरे पास कम थे। तो अब मैं ना वहाँ से टिकट लेके निकलने के काबिल रहा और ना ही अब सोच रहा हूँ करूँ क्या। दिल्ली भी जाना है और पैसे भी नहीं है और टिकट भी ले लिया है। तो मैंने टिकट क्लर्क को बोला भैया आप मेरी टिकट ना कैंसिल कर दो, पैसे कम हो गए हैं। तो मेरे पीछे जो व्यक्ति खड़ा था शायद वो उसी स्थिति से गुजरा जैसी स्थिति से मैं 1990 में गुजरा था। उसको भी कुछ उतावलापन होगा टिकट लेने के लिए और इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को टिकट मिल चुकी है पर मैं हट नहीं रहा हूँ। तो उसने कहा भैया आपको कितना क्या हो गया, क्यों नहीं हट रहे हो। मैंने कहा यार 100 कुछ रुपए की कम हो गए हैं, तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो उसने कहा ऐसा कर यार तुम मेरे को बाद में पैसे दे देना, ये लो आप 100, ये उसने मेरे 100 जितने भी रुपए कम थे वो दिए और मुझे टिकट मिल गया। तो मैंने उसे कहा यार मैं आप आ जाओ मेरे साथ मेरे घर में, मैं आपका वहाँ पे डोर पे इंतज़ार करता हूँ और आप आ जाओ। तो मैं आपको, आपने जो मेरी हेल्प की है धन्यवाद, और मैं आपको पैसे देता हूँ। पैसे घर जाके दे के और फिर आपको
आप ले लेना। तो इस तरह से मैं उसका इंतज़ार किया, वो आ भी गया, लेकिन उसने कहा यार ठीक है अब जो हो गया, अभी मुझे थोड़ा जल्दी है, तो वो मेरे साथ आया नहीं। पर फिर उस समय कोई फ़ोन का एक्सचेंज, फ़ोन का भी इतना सिस्टम नहीं हो गया था मोबाइल का। पर तो भी जो लैंडलाइन थे वो मैंने उसे अपना लैंडलाइन दिया। मैंने कहा मेरे को फ़ोन करना तो आपको ये मैं पैसे वापस दूंगा। लेकिन मैंने उसको बहुत धन्यवाद किया कि ये भाई साहब ये मतलब इट्स अ बिग हेल्प। तो फिर मैं अगले दिन उस दिन रात को ही ट्रेन में बैठ के मैं गया, दिल्ली गया। अगले दिन टाइम पे पहुंच गया और इंटरव्यू मेरा हुआ एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि मुझे वो जॉब मिल गई। अब जहाँ पे ये एक कहानी तो देखने में तो कुछ खास नहीं है, बट देखो एक आदमी जिसकी सिर्फ मैंने 40 रुपये की मदद की रेलवे स्टेशन पे, वो मेरे आगे था, उसके पास पैसे कम हो गए। और ये बात 89-90 की है, 1989-90 की बात है। और उसके 16-17 साल के बाद सेम स्थिति में मैं था और मेरे पीछे वाले ने हेल्प की। और ये अपने आप में एक बहुत कुछ कह जाती है। और क्योंकि जब मैं अपना उसके बाद आज आज इस घटना को काफ़ी समय हो गया, 2006 की ये बात है, तो आज 2024 है, 18 साल और बीत गए हैं। और उसके बाद जीवन में मैं आज यहाँ पे भी हूँ, या जीवन जैसा भी रहा, उसके बाद मेरी नौकरी स्थायी हो गई और वो नौकरी भी चेंज हुई। उसके बाद एक और नौकरी करने चला गया मैं। मेरे 2 बच्चे भी थे, बच्चे हैं, और वो उन्होंने भी पढ़ाई की, आगे बढ़े और उनको अच्छे कॉलेजों में गए वो। और जीवन में जो रहा वो उस एक छोटी सी घटना के कारण रहा कि वो घटना से मुझे जो नौकरी मिली, आगे मेरा जीवन उससे ही आगे गया और उसी से आगे गया। और आज मैं जब सोचता हूँ कि अगर मैंने वो 89 में नहीं किया होता तो शायद 2006 में मेरे साथ वो नहीं होता। और वो 2006 में जो जिन हालातों में मैं था, कुछ ही दिन का मेरे पास खाना बच गया था और हालात ख़राब हो जाते हैं अगर तुरंत, मतलब एक इमरजेंसी की सिचुएशन थी। और उस समय मेरे को ये नौकरी मिल गई और मैं जीवन में आगे बढ़ गया। और आज 2024 है और अच्छी स्थिति चल रही है। तो ये एक कहानी थी छोटी सी, लेकिन इससे मुझे ये, या आगे जो अनुभव हुए, इससे मुझे ये सीखने को मिला कि हमें मौका खोना नहीं चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ थोड़ी सी ज़रूरत है तो हमें वो पूर्ण कर देनी चाहिए, विदाउट ये सोचे बिना कि ये हमें वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। शायद वो वापस मिले ना मिले, लेकिन ये किसी न किसी तरह से ये पूरा जो ब्रह्मांड, ये जो पूरी प्रकृति और पूरा ये सारा बंधा पड़ा है इस नियम से, लॉ ऑफ कर्मा से, कर्म योग से, ये वापस आता ही है। और किस तरह आता है, कितना, मुझे नहीं लगता इतना इस तरह कोई भी बैंक या कोई भी कुछ कर सकता है जिस तरह ये इस सिस्टम से आता है। तो हर सुख किसी को दिया हुआ एक विशाल सुख के रूप में वापस आना है, और हर दुख दिया हुआ मल्टीप्लाई होके वापस आ जाता है। ये हम सबका अनुभव हल्का हल्का या किसी ना किसी रूप में रहा ही होगा। और विश्वास तो जीवन में बन ही जाता है कि कर्म अपना काम करके जाता है। अगर कोई कहीं नहीं पकड़ा जाता है ना, तो कर्म इन द एंड लॉ कैचेस। तो ये लॉ एक पकड़ लेगा। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अगर हमें किसी ऐसी सिचुएशन में डाला है और हम किसी की मदद कर सकते हैं तो कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी कोई भी चीज़ नहीं है। और ये ना भी हो, अगर ये हमें वापस ना भी मिले तो भी ये अच्छा है, तो भी ये धर्म पथ के ऊपर चलने वाला चीज़ होगी। और जो कर्म
कर्म का जो फल है ना, फल से बच जाने का रास्ता है ये, फल से बच जाने का रास्ता है। क्योंकि कर्म जो है वो दो तरह से होता है। या तो कर्म एक तो ऐसा है कि जिसका फल है, और एक ऐसा है जिसका जिसका फल नहीं है। और मनुष्य को श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा है कि ऐसे कर्म करने हैं जो निष्काम हो, जिनका फल ना हो, और जिनसे आदमी बंध ना सके। तो ये अगर ना भी इसका है, किसी से अच्छा करने के लिए, किसी से अगर अच्छा हम करते हैं और उसका फल की चिंता या फल की हम आकांक्षा नहीं रखते हैं, तो भी ये ग्रेट अचीवमेंट है। तो भी ये एक छोटी अचीवमेंट नहीं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हमें यही ध्यान रखना चाहिए। पहले तो हमारा ये एक कर्तव्य बन जाता है कि जो भी जीवन में हमारे किसी सिचुएशन में किसी व्यक्ति को हमारी ज़रूरत पड़ती है, तो हम बिना एक्सपेक्ट किए, बिना कुछ आशा रखे उसकी मदद कर दें। और ये सच में ही एक सुखद रहता है। और ना जाने कब किस समय आपके जीवन में ये एक विशाल विशाल बरगद का पेड़ बन के, या विशाल कल्प वृक्ष बन के, ये आपकी छोटी सी की हुई मदद वापस आए। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा अनुभव मैंने आपसे शेयर किया। धन्यवाद। नमस्ते।